शिल्पा रावत। मौलाना अरशद मदनी के नफरती बोल सामने आए हैं। देश को वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश हो रही है। पहले केवल मुसलमान निशाने पर थे, अब इस्लाम को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये मदनी की तरफ से कहा गया। मुसलमान ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। धमकी अत्याचार के सामने मुसलमान नहीं झुकता। देश के वर्तमान हालात में सांप्रदायिकता बढ़ी है। सांप्रदायिकता पर संवैधानिक संस्थाएं भी चुप हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। नफरत आधारित राजनीति हो रही है, जो कि चिंताजनक है। वंदे मातरम पर भी मदनी ने भड़काया है। वंदे मातरम मुसलमानों के धार्मिक विश्वास के खिलाफ है। सरकार ये फैसला वापस ले। नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कानून के रखवाले मूक दर्शक बने हुए हैं। तो मदनी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके से अत्याचार हो रहा है। सांप्रदायिकता पर संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो भी चुप हैं। पहले मुस्लिमों के खिलाफ ये हो रहा था, अब इस्लाम को ही निशाना बनाया जा रहा है। नफरत आधारित राजनीति जो है वो बेहद चिंताजनक है। और उन्होंने कहा मुसलमान ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। ये नफरती बोल मौलाना अरशद मदनी की तरफ से सामने आए हैं। तो नफरती जुबान, भड़काऊ काम फिर एक बार देखने को मिला है। अवैध मस्जिद से प्यार, बुलडोजर पर उनका जो वार हुआ है, उनका प्यार जो है वो जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ये अत्याचार है। ये नफरती पैगाम जो है वो देते हुए नजर आए। तो तमाम मुद्दे उन्होंने इसमें रखे हैं। एसआईआर का मुद्दा भी उठाया। तमाम जो चीजें हो रही हैं वो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बता दी हैं। यानी कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। ये उनका कहना है, ये उनका नजरिया है। और इस वक्त अभी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर रहे थे। हमारे साथ मुफ्ती अकबर कासमी साहब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ साध्वी गीतम्बा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत आपका भी। मुफ्ती अकबर साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ। अकबर साहब, क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि एसआईआर हुआ वो पहले से सरकारों में होता रहा है, तमाम और चीजों को लेकर भी जिक्र हो रहा है यहाँ पर, और मदनी साहब कह रहे हैं ये टारगेट करने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है आपको कि टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों को, इस्लाम को? मुफ्ती साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार चेक करिएगा। आप म्यूट मोड पे तो नहीं है? जी बोलिएगा। आप आपकी आवाज आ रही, बोलेगा सर। ये तो आपको भी बात मुकम्मल तौर पर समझ आ रही होगी कि मतलब अरशद मदनी साहब ने जो जुमला कहा है कि पहले तो मुसलमान में खतरा था, लेकिन अब मुसलमान के साथ साथ इस्लाम पर भी खतरा मंडला रहा है। आए दिन कभी न कभी कोई ऐसी चीजें सामने आ रही है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि एक समुदाय को ही टारगेट बनाया जा रहा है। ये बात हकीकत है, ये बात आपके सामने में है। कभी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, फिर मुफ्ती साहब वो तो सर अगर मस्जिद होगा, मंदिर होगा, अवैध होगा तो टूटेगा ना? ये अवैध होगा तो टूटेगा, मैं इस बात का इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कि आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान और इस्लाम, ये हकीकत बात है। मुसलमान भी खतरे में है और अब इस्लाम को भी खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। तो नफरत की जो एक हवा है वो अरशद मदनी साहब की तरफ से नहीं है, बल्कि मुल्क में नफरती माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है। इस तरह से माहौल को टारगेट किया जा रहा है कि हर तरफ से मुसलमान को सरगर्श करने के लिए, मुसलमान को परेशान करने के लिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में नफरत की फिजा आम हो रही है, नफरत की आग लगाई जा रही है। तो अगर कोई ऐसे मौके से संवैधानिक तरीके से कोई संविधान की बात, ठीक है, मैं मुफ्ती जी वापस आपके पास लौटूंगी। आप थोड़ा सा अपना फ्रेम सर सही कर लीजिएगा। आप हमें आधे दिख रहे हैं, पूरे नहीं दिख पा रहे। अपना फ्रेम थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। उसके पास मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। मैं साध्वी जी का जरूर कर लेती हूँ। साध्वी जी, चूंकि चीजें जो हैं, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कहती है हम सर्वधर्म की राजनीति करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास करते हैं। दूसरी तरफ ये बयान जो है वो मदनी जी की तरफ से सामने आया है कि आप अत्याचार कर रहे हैं, आप चीजों को ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि इस्लाम भी खतरे में पड़ रहा है, मुस्लिम भी खतरे में पड़ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है देश में जिससे इस्लाम को खतरा हो, इस्लाम के लोगों को खतरा हो, मुस्लिमों को खतरा हो, उन्हें डरना पड़े? नहीं, इनके इस्लाम को खतरा है, नहीं इनको खतरा है। खतरा इनके विचारों का है। जो इनके विचार गंदे गंदे निकलते रहते हैं ना, उस पर खतरा हो रहा है। वो इनको पच नहीं रहा है।
इनका 3 तलाक खत्म हुआ तो इनके विचारों पर ही 3 तलाक था। ऐसा नहीं था कि इनके उसमें था, कुरान वगैरह में था। और इनके जो ये वो करते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये जुलूस निकालते हैं, उसमें ये हमारे धर्म के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। तो वहां इनको खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि ये रोका जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है, तो ये उनको खतरा नजर आ रहा है। इनके इस्लाम में क्या ऐसा कहीं है क्या कि आप यहाँ पर पत्थरबाजी करिए? ऐसा कोई इस्लाम में होगा तब तो अलग बात है। तो इनके इस्लाम को खतरा नहीं, इनके विचारों पर खतरा है जो इनको खल रहा है। और इनके विचार जो ये अत्याचार वाला विचार रखे थे, उस पर खतरा हो रहा है, क्योंकि ये महिलाओं के साथ अपने अत्याचार करते थे। इनकी महिलाएं कभी भी घर में सुरक्षित नहीं थी। उस पर अगर हो रहा है तो ये इनके ऊपर खतरा आ रहा है इस्लाम का। इस्लाम हमेशा सुरक्षित रहा है, और इस्लाम ऐसी चीज है, ये धर्म की चीज है। इस पर खतरा क्यों आएगा? हमारे धर्म पर खतरा क्यों आएगा? और सरकार हमारे धर्म पर खतरा क्यों करेगी, या इस्लाम पर खतरा क्यों करेगी? ये तो हमारी आस्था की चीज है। नहीं, वो कह रहे हैं मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, जानबूझ के मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। हम कहते हैं कि अगर हम सड़क पर अवैध रूप से मंदिर या मस्जिद बनाएंगे तो वो टूटेगा। हमारे काशी में कई मंदिर टूटे हैं, लेकिन उसकी जगह दूसरा जगह स्थापित भी हुआ है, दूसरे जगह हम लोगों ने स्थापित भी किया है। तो ऐसा थोड़ी है जो हम गलत काम किए हैं पहले का, उसका अगर हमें खामियाजा भुगतना पड़ा तो मेरे कर्म है, हम उस मंदिर को दूसरी जगह स्थापित कर लेंगे। तो ये भी अपने मस्जिद को दूसरी जगह स्थापित कर ले। इसमें कौन सा खतरा आ गया? अब आप आके किसी के दरवाजे पर मस्जिद बना दीजिए और अगला आदमी कमजोर था, बन गया। उसके बाद जब उसको तोड़ा जाने लगा तो आपको तकलीफ होने लगी कि हमारे इस्लाम पर खतरा आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये विचार पर खतरा आ रहा है, इसलिए ये इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस तरह से ये गलत। अरे इनको अब कब्र में जाने का समय आ गया है, अच्छी बातें इनको बोलना चाहिए। तो ये बेमतलब का लोगों को उकसा रहे हैं। लेकिन साध्वी जी, जो ये हेट स्पीच एक तरीके की दी जाती है, क्या इस पर सख्ती नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जाहिर तौर पर एक तबके के धर्मगुरु हैं, ऐसी बात कह रहे हैं, तो एक तबके को जाहिर तौर पर इफेक्ट कर रहा है। वो कहीं ना कहीं मानसिकता वैसी सेट होगी, आप जिस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और इस तरह से उकसाना नहीं चाहिए ना। हम कहते हैं कि अगर हम मंच पर चढ़ रहे हैं, हम मंच पर कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे बच्चों पर तो असर करेगा ना। हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, हमारे बच्चे लेकर के कुरान तो पढ़ नहीं रहे हैं, वो तो हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमारे बच्चे पुराण तो पढ़ नहीं रहे हो, हमारी बातों को सुन रहे हैं। हम गलत बोले चाहे सही बोले, हमारी बात बच्चों तक जाएगी और बच्चे उग्र होंगे। जब बच्चे उग्र होंगे तो इन लोगों को आनंद आएगा। इनका कब्र में जाने का समय आ गया है, और इस तरह से ये जो माहौल पैदा कर रहे हैं, इनके ऊपर सजा होनी चाहिए। इनके ऊपर निश्चित सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो बेतुकी बात ये बोल करके समाज को, अपने समाज को, हमारे समाज को क्या भ्रमित करेंगे, अपने समाज को जो भ्रमित कर रहे हैं। तो ये कम से कम ये इतिहास बताएं कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने गंदगी किया है, कहाँ कहाँ मंदिर कब्जा करके मस्जिद बनाया है, कहाँ कहाँ हम लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया है। खाते आप भारत में हो, रहते आप भारत में हो, या पाकिस्तान में बारिश होता है तो यहाँ आप छत्ता लगाते हो। ये कौन सी बात हुई भाई? बिल्कुल साध्वी जी, ये जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, ये डर का माहौल है या फिर डर की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये डर का माहौल है ना, ये राजनीति कर रहे हैं। ये सीधे सीधे टारगेट अपने ही कौम को कर रहे हैं कि युद्ध करो, लड़ो, जा जाके घर घर अलग जगह और सबसे झगड़ा करो। ये झगड़े वाली राजनीति करके आए हैं, वही इनके गले में उतर नहीं रहा है। इनको ये नहीं समझ में आया है कि नौनिहाल बच्चे मारे जाएंगे, उनके घर को गिराए जाएंगे। अगर इनके कहने पर बच्चे आ गए तो उनके घरों का क्या परिणाम होगा, ये अभी मदनी साहब को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब इतना आसान नहीं है, जितना आसानी से इन लोगों ने कुकर्मों को कर लिया था, अब उतना आसान नहीं है, अब उतना ही कठिन है। अब इनको कठिन है, बच्चों को जब आप उकसा रहे हैं तो बच्चे अपने जब ठीक है साध्वी जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। गौरव मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत आपका गौरव जी। गौरव जी, जब सरकार काम कर रही है न सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सिर्फ मुस्लिम पक्ष ऐसा क्यों है जिसमें असुरक्षा की भावना है? क्या ऐसा हो रहा है जिससे मुस्लिम पक्ष जो है खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसको एलोबरेट करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आगोश में ये देश रहा है स्वतंत्रता के बाद भी। 70 वर्षों की जो विपक्षी दलों ने जो राजनीति की है, उसमें तुष्टीकरण और तृप्तिकरण दोनों ही मुस्लिम समाज के साथ किया गया है, और बाकायदे शासन के सरपरस्ती में किया गया है। और ऐसे ऐसे एक्ट बनाए गए, ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जो बायस्ड थे, जो अनैतिक थे, अन्यायपूर्ण थे, लेकिन सिर्फ इनको खुश करने के लिए। और देखिए,
इनका जो कल्ट है उसको समझिए, मद्दी का। मद्दी एक ऐसे कल्ट से आते हैं जहां पर हर व्यक्ति, हर फॉलोअर एक वॉरियर है उनका, एक सिपाही है, एक लड़ता है। किसके लिए? अपने मजहब के लिए लड़ता है। और वो संख्या के आधार पर उनकी जीत और हार और उनके अलग अलग स्टेजेस तय होते हैं। और आज जो स्थिति भारत में है, जिस तरह से भारत के 40% हिस्से को काटा गया 1947 में, या अंग्रेजों के समय में भी जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, उसका परिणाम ये था कि मदनी जैसे लोगों ने भारत के संविधान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। और अगर संविधान का भी अगर ये हवाला देते हैं तो आज जो भी कार्य हो रहा है संविधान के अनुसार हो रहा है, चाहे वो काशी का ज्ञानवापी मंदिर हो और या फिर भोजशाला का मंदिर हो। और दोनों के लिए किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। नंगी आंखों से कोई अंधा भी देख के समझ सकता है कि वहां पर विग्रह है। और इस्लाम में तो विग्रह कबूल नहीं है, बुत परस्ती तो कबूल नहीं है, और फिर ऐसी जगह पर आप क्यों नमाज अदा कर रहे हैं? तो ये सब यक्ष प्रश्न है। लेकिन बावजूद उसके जब कानूनी रूप से भी स्वीकार्य नहीं हुआ और कानूनी रूप से उस पर न्यायालय ने पक्ष में विरोधी को या हिंदू पक्ष में फैसला दिया, तो उसमें इनके पास एक विक्टिम कार्ड होता है। और उस विक्टिम कार्ड को ताकत सिर्फ देश के अंदर के गद्दारों से नहीं मिलती। देश के बाहर जो बैठे हैं, भारत को कमजोर करने वाले लोग, जो विदेशी शक्तियां हैं, उनसे ताकत मिलती है। इसलिए इस तरह के कंठ से आवाज निकलती है। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूं। मुफ्ती अकबर का जरा मैं रुक करती हूँ कासमी साहब का। कासमी साहब, हर कानूनी कार्रवाई को, हर सरकारी कार्रवाई को क्या यहाँ पर मुस्लिम विरोधी समझ जाना या मुस्लिम विरोधी सोचना, उससे जोड़ देना क्या सही है? देखिए, हर चीज को तो जोड़ना सही नहीं है। हाँ। लेकिन अभी जो ये दूसरे नंबर पे जो साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इनके जहनों में गंदगी भरी हुई है। तो मैं उनके जहन को साफ कर देना चाहता हूँ कि इस मुल्क को आजादी दिलाने में आज भी इंडिया के गेट पे, दिल्ली में इंडिया गेट पे जाके देख लीजिए, वहां पर सबसे ज्यादा इस मुल्क को आजाद कराने में मुसलमानों के नाम है। इस मुल्क को आजाद करते वक्त, जिस वक्त गांधी जी थे, चाचा नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, उस वक्त जमीयत उलमा हिंद के जो सबसे बड़े लीडर थे, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, उन्होंने गांधी जी का हाथ पकड़ के कहा था, मैं आपको मैडम थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क क्या था और अब क्या हो गया, आप समझने की कोशिश कीजिए। गांधी जी से कहा था, बताओ जब ये मुल्क आजाद हो जाएगा तो आजादी के बाद इस मुल्क में कौन सा कानून चलेगा, इस कानून के तहत हमारे मुल्क चलेगा। बहुत देर के बाद गांधी जी ने कहा था, जब ये मुल्क आजाद हो जाएगा तनकी गोरी मन के खाले अंग्रेजों से, तो इस मुल्क में एक सेकुलर निजाम होगा, एक जमहूरी निजाम होगा। तो जमहूरी निजाम के तहत में सब लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो इस चीज को लागू कराने वाले कौन थे? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब थे, जो इस्लाम के मानने वाले थे और जमीयत उलमा हिंद के पहले लीडर थे। और हम लोगों ने इस मुल्क को पसंद किया है, हमारे आबा ओदा इस मुल्क को पसंद किया। जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए, लेकिन हमने इस मुल्क की मिट्टी को पसंद किया है। इस मुल्क की मिट्टी के अंदर हमारे आबा ओदा की खून शामिल है। तो हम कैसे इस मुल्क को नफरती पैदा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं? तो ये सोच है लोगों की कि मुसलमानों की एक नफरती फिजा है, नफरती माहौल है, हम लोग इस मुल्क को बिगाड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मुसलमान तो इस मुल्क में अगर है तो मतलब इस मुल्क में अमन अमान कायम है। अगर मुसलमान इस मुल्क में नहीं रहेगा तो अमन अमान कायम नहीं रहेगा, नफरत की फिजा आम हो जाएगी। अभी आप देखिए, बंगाल के अंदर बंगाल के सीएम ने क्या कहा, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। आप संवैधानिक की बात करते हैं, बीजेपी नेता है वो। गौरव मिश्रा जी जवाब दीजिएगा, फिर साध्वी जी के पास में जाऊंगी। देखिए नेशनल टीवी पे बैठ करके, ठीक है कासमी साहब, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ मैं। सुन लीजिए ये कह रहे हैं लोगों ने इस मुल्क को चुना है, तो जब चुना है तो इस मुल्क को काटा क्यों 1947 में? किस आधार पर काटा था? मजहब के आधार पर काटा था? क्यों 40% हिस्सा काट लिया? और उसके बाद आप कह रहे हो कि हमने चुना है। आप मत चुनिए, आप संविधान को चुनिए और संविधान के अनुसार चलिए और जो सत्य है उसको स्वीकार करिए। और पश्चिम बंगाल का ये हवाला दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, वही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सभी के मुख्यमंत्री हैं। ये बयान याद नहीं आपको? आपको विक्टिम कार्ड चाहिए, आपको कानून के उल्लंघन का खुला छूट चाहिए, आपको लव जिहाद की छूट चाहिए, आपको लैंड जिहाद की छूट चाहिए, आपको एजुकेशन जिहाद की छूट चाहिए, आपको पत्थरबाजी की छूट चाहिए, आपको इन सब गैर कानूनी कामों की छूट चाहिए। इसलिए आप इस तरह का विरोध करते हैं और आपके शटर, आपके दुकान बंद हो रहे हैं, इसलिए आप बेचैन हैं और ये परमानेंट बंद होंगे। आप ये भी समझ लीजिए, आप फिलिस्तीन के लिए छाती फाड़ते हो यहाँ पर ना, देख लो आपके फिलिस्तीन का क्या हाल है।
है, जो ऐसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। तो आज वही स्थिति है, आज न्याय की जीत हो रही है, सत्य की जीत हो रही है। पश्चिम बंगाल के आतंक को क्या देश भूल सकता है? जिस तरह से इन लोगों ने सरकारें चलाई हैं, पूरे पश्चिम बंगाल को काटकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की पूरी साजिश में सारे लोग लिप्त रहे हैं। आज स्लीपर सेल्स देश से खत्म हो गए, बम विस्फोट खत्म हो गए। मामूली खेल होता था, कभी लोग के हलक से आवाज निकलती थी, कभी पुलवामा के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाया, सड़कों पर उतरे, नहीं उतरे। इसलिए कानून सम्मत जो कार्यवाही हो रही है उसको स्वीकार करिए और ऐसे ही होती रहेगी। ठीक है, सुप्रीम ठीक है। कोर्ट का हम सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानते हैं, हम क्या मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आयना दिखाना पड़ेगा ना। देखिए हमारे पास ये सबूत है। कासमी साहब, अगर डर का माहौल, मान लीजिए, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, अगर मुस्लिम वर्ग में डर का माहौल है, तो आपके हिसाब से समाधान क्या होना चाहिए? राजनीति होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये कि जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने जो कहा है, मैं जमीयत के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि जमीयत ये मजहबी जमात है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी जमात नहीं, तो ये सियासत नहीं हो रही। मदनी साहब जो बयान दे रहे हैं, क्या ये एक तबके को भड़काएगा नहीं, जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं? नहीं, इसको भड़काना नहीं कहते हैं, बल्कि आईना दिखाना कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और इस मुल्क। ठीक है साध्वी जी, मदनी साहब आईना दिखा रहे हैं मुस्लिम समाज को कि उनके साथ क्या हो रहा है, और ये भड़काना नहीं है, ये कासमी साहब कह रहे हैं। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से हो? इन लोगों ने पहले ही बबुल का पेड़ लगा दिया और आम की कल्पना करते हैं कि बबुल के पेड़ से आम निकलेगा, तो संभव नहीं, ऐसे ही रहेंगे। इनका एक एक रग रग में ये गंदगी भरी हुई है कि जो हमारे मौलाना बोल दिए, जो हमारे सांसद बोल दिए, जो हमारे विधायक बोल दिए, वो अटल सत्य है। ये कभी भी इतिहास के अंदर नहीं घुसते हैं। ये कह रहे हैं हमने भारत आजाद करवाया है, तो भारत में वो पाकिस्तान ले चुके हैं, और इसके बाद भी भारतीयों की महानता तो देखिए कि आप अगर 10 हिंदू के बीच में हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर एक हिंदू आपके बीच में है तो सुरक्षित नहीं है। ये तो आपकी मानसिकता है। और आप मानवता की पाठ पढ़ा रहे हो, मानवता तो आपके अंदर है ही नहीं, आपके अंदर कूद करके। ठीक है, चलिए वापस आपके पास लौटे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, प्रखर सिंह, बहुत स्वागत है प्रखर आपका भी चर्चा में। प्रखर, जो बयान सामने निकल के आया, क्या वाकई में ये ऐसा कुछ है कि देश में ऐसा माहौल है कि मुस्लिम डर रहा है और अब इस्लाम भी खतरे में आ चुका है? क्योंकि सत्ताधारी जो पार्टी है वो तो कहती है हम सबका विकास कर रहे हैं, सारे लाभ जो है वो भी मुस्लिम्स को मिलते हैं, ऐसा नहीं है किसी लाभ से दरकिनार किया जा रहा है। फिर मदनी साहब की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में हैं, अब तो इस्लाम भी खतरे में आ गया? आप क्या कहेंगे इस पर, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है, मगर मैं ये कहना चाहूंगा, जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग हैं, जब वो शपथ लेते हैं तो शपथ क्या लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, हम सभी नागरिकों को समान आंख से देखेंगे, तो उनका काम है। एक सांसद जब सांसद बनता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी नागरिक उसके हैं। वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे इसने वोट दिया तो मैं ऐसा काम करूंगा, इसने वोट नहीं दिया तो इसका काम नहीं करूंगा। इसी तरीके से जितने भी लोग सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, या जज है, या मीडिया में है, सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश के नागरिकों को समान आंख से देखना, सबको समान अधिकार देना। मगर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच पे बैठ करके बोलते हैं, एक समुदाय के खिलाफ बोलते हैं और बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं। बहुसंख्यकवाद की बात कभी इस देश में नहीं होनी चाहिए। सबका है देश, सबको एक समानता का। अच्छा, बात क्या होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट पर बात हो, वो नहीं चाहते इकोनॉमी पर बात हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम पूछे कि भैया तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम पूछे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम पूछे कि एग्जाम के पेपर क्यों आउट हो रहे हैं। अरे एग्जाम का पेपर आउट हुआ तो उसमें तो हर समुदाय के बच्चे थे ना, उसमें तो सभी बेरोजगार है ना। आपका काम क्या है? आपका काम है डेवलपमेंट करना, आपका काम है एम्प्लॉयमेंट देना, आपका काम है सुरक्षा प्रोवाइड करना नागरिकों को। उसके सिवा छोड़ के आप सारी बातें करते हैं। मंच से आप शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान की बातें करते हैं। इससे क्या होगा? आपको इसलिए जनता ने चुना है। जनता ने चुना है। अभी किसी बीजेपी नेता ने बयान नहीं दिया ना, अभी तो मदनी साहब ने बयान दिया, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं इसकी। जो टॉपिक आप ला रहे हैं वो जाहिर तौर पर वो मुमकिन टॉपिक है, उन पर डिबेट भी होती है। नहीं, चिताइए, मैं आपको टॉपिक याद दिला दे रहा हूं। रमेश बुद्रुडी ने क्या किया था? संसद जैसी पवित्र जगह पर उसने क्या बयान दिया था और कैसी बातें करी थी?
और क्या एक्शन उस पर हो गया था? समस्या यह है जब एक्शन नहीं लिया जाता, जब इस देश की रूलिंग पार्टी का सांसद ऐसे शब्द बोलता है और उस पर एक्शन नहीं होता, यह समस्या की बात है। ठीक है, हम बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनका भी रिएक्शन फटाफट से लेते हैं। सर बोलेगा, जरा जवाब दीजिएगा। देखिए, सूप तो सूप बोले, छलनी भी बोले, जिसके 72 छेद। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बांट करके काट करके तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया, इसीलिए 1984 के बाद पूर्ण बहुमत आज तक नहीं प्राप्त कर सकी है। इनकी दुर्दशा का ये आलम है और ये प्रवचन दे रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन होता तो उत्तर प्रदेश आज 60% एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होता। उत्तर प्रदेश के अंदर में ही सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनते, सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनते, और ये सब जो बन रहे हैं ना, ये सब जो बन रहे हैं ना, उसमें सही का लाभ हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो सरकारी योजनाएं पहुंची हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, वो जाति और संप्रदाय देख करके नहीं जा रही है। सबसे अधिक अल्पसंख्यक समाज के घर बने हैं, पक्के मकान बने हैं, जिलेवार आपको मैं बता सकता हूं। लेकिन ये कहां सोए हुए थे, किस तंद्रा में थे, किस नींद में थे? इनको मुसलमानों की गुर्बत याद नहीं आई, मुसलमानों का वोट तो इनको याद आया, मुसलमानों का वोट चाहिए, दंगे करा करके इनको वोट चाहिए, लेकिन उनकी गुर्बत, उनकी परेशानी, उनकी मजबूरियां इनको कभी याद नहीं आई। 3 तलाक पे कभी क्यों नहीं आवाज था? 3 तलाक पर तो अपने ही नेता को निकाल बाहर किया इन लोगों ने। जब कोई सुधार की बात किया तो इन्होंने तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया। ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के बोलने तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसीलिए कांग्रेस का जो वर्तमान हाल है जनता ने ही किया है, जनता जनार्दन ने वो अच्छी तरह जानती है। और रही बात इस मदनी के बयान की, मदनी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मदनी के डीएनए में, उनके रक्त में जो विचारधारा दौड़ रही है वही वो कर रहे हैं, और अंतिम समय तक वही करेंगे, ये पता है। लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है, उसको एविडेंसेस के आधार पर ही प्रमाणित किया जा सकता है, और वो प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित हो भी रहा है, और वही होगा। और ठीक है सर, सवाल यही है कि अब मुस्लिम वाकई निशाने पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। समय की सीमा समाप्त हो चुकी है, तो वाकई में सवाल अब यही है कि क्या सचमुच मुस्लिम जो है वो निशाने पर है, या फिर राजनीति या फिर डर का एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है।